नमस्कार। खुदरंग के इस नए अध्याय में आपका स्वागत है। मैं नवीन निगम आपको बताता हूँ आगे क्या होगा। इस आगे होगा क्या, मैं आज हम बात करेंगे मायावती की सियासत पर। मायावती जो कि उत्तर प्रदेश में लगातार हाशिए पे जा रही हैं, लेकिन उनके क्रियाकलापों से ऐसा भान पड़ता है कि उनकी भी अब आगे की रणनीति क्या भाजपा के साथ ही जाने की है। जिस तरह से उन्होंने अपने भतीजे आनंद को पार्टी की गतिविधियों से किनारे किया, वो इतना खुल करके आखिर क्यों किया। वो किसी और कारण से थोड़े दिन बाद, या उन्हें गुपचुप तरीके से भी कह सकती थी कि वो अपनी गतिविधियों पर लगाम लगाएं, रैलियां ना करें, लेकिन इतना विधिवत रूप से उन्होंने ऐलान करके ऐसा क्यों किया। आइए आज हम चर्चा करते हैं इसी विषय पर और जानते हैं कि मायावती की सियासत का आखिर मतलब क्या है। मायावती ने ये जानते हुए कि अगर वो इंडिया ब्लॉक के साथ जाती तो वो फ़ायदे में रहती। पिछली बार भी वो 10 सीटें लाई थी। चलिए हम मान लेते हैं सूत्रों की उन खबरों को कि भाजपा के पास उनके कुछ ऐसे सबूत हैं जिससे कि वो फंस सकती हैं। उनकी फ़ाइलें लोग चर्चा करते हैं, उनकी फ़ाइलें वहाँ बनी हुई हैं। ठीक है, हमने मान लिया कि भाजपा के इस कारण से वो भाजपा के खिलाफ नहीं गई, इंडिया ब्लॉक उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। लेकिन उनकी रणनीति क्या है? क्या वो पार्टी को हाशिए पर ले जाएंगी? नहीं, कोई नेता ऐसा करना नहीं चाहता। जिसको एक बड़े वोट बैंक का अधिकार हो, जिसके पास एक बड़ा वोट बैंक हो उत्तर प्रदेश में, जो 4 बार चीफ मिनिस्टर बन चुका हो उत्तर प्रदेश में। तो आइए हम जानें कि मायावती आखिर ऐसा क्यों कर रही हैं। मुझे लगता है कि मायावती ने अब ये समझ लिया है कि उनके पास एक ही तरीका है बसपा को सरवाइव रखने का उत्तर प्रदेश में, कि वो देखें कि भाजपा का थोड़ा बहुत पतन 2 बार की विधानसभा में बहुमत लाने के बाद भाजपा का कुछ तो क्षय होगा। और ये क्षय जब होगा तो अगले विधानसभा चुनाव में मायावती को ये साबित करना है कि उनके पास एक अच्छा खासा वोट बैंक है। गठबंधन में आपको चुनाव लड़ने से सीटें तो ज़्यादा मिल जाती हैं, लेकिन उससे आपका वोट परसेंटेज कम हो जाता है, क्योंकि कुछ इलाकों में आपके उम्मीदवार खड़े नहीं होते हैं। अब जबकि 80 सीटों पे बसपा ने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, तो उनका परंपरागत वोट और कुछ उनको अति पिछड़ी जातियों से मिलने वाला वोट उनको हो सकता है कि 15% के आसपास पहुंचा दे। जब ये 15% वोट बहुजन समाज पार्टी के पास होगा तो उसकी अगले विधानसभा में बार्गेनिंग करने की पावर बढ़ जाएगी। मेरा ऐसा अनुमान है कि मायावती हो सकता है कि ये देख रही हूँ कि आरएलडी जो कि 2 सीट पर लड़ रहा है, अपना दल जो कि 2 सीट पर लड़ रहा है, सुभाषपा, राजभर वाली और अन्य इसी तरह की छोटी छोटी पार्टियाँ जिनको थोड़ा थोड़ा स्टेक मिला है, वो भी बहुत फ़ायदे में है और अपना जनाधार बराबर बढ़ा रहे हैं। इसके विपरीत बसपा एक बड़े जनाधार की पार्टी है और एक बार वो सत्ता, क्या 4 बार वो सत्ता में रह चुकी है उत्तर प्रदेश की। एक बार तो पूर्ण बहुमत की सत्ता रह चुकी है। तो वो आखिर क्या सोच रही है। मुझे लगता है कि मायावती इन सारी घटनाओं को देखने के बाद ये समझ रही हैं, अभी इस बात की डिस्क्लोजिंग तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि वो उस दिशा में जा रहे हैं जहां वो अगले विधानसभा में भाजपा से कोशिश करेंगी कि वो 40-50 या 60 सीटों के आसपास उनका गठबंधन हो जाए भाजपा से। लेकिन इसमें भी बहुत सारे पेच हैं। पहला पेच यह है कि क्या बसपा का वोटर तो भाजपा को वोट दे देगा, लेकिन क्या भाजपा का वोटर बसपा को वोट देगा? यही वो पेच है जो मायावती के सामने खड़ा हुआ है। और इसी पेच के चलते मायावती को लगता है कि भाजपा के साथ जाने में भी दिक्कत है, लेकिन उनके पास अब राजनीतिक विकल्प कोई है नहीं। अगर वो अकेले लड़ती रहीं इसी तरीके से पार्टी, तो पार्टी धीरे धीरे क्षय होता जाएगा पार्टी का। सपा के साथ वो जा नहीं सकती। मुसलमान वोट सपा की तरफ खिंच रहा है, कांग्रेस और सपा की तरफ, ये इस चुनाव में साबित हो जाएगा। तो इसके बाद मायावती के पास 12 से 15% वोट का स्टेक होने के बाद भी उनको विधानसभा में जैसे पिछले एक सीट मिली थी, आगे भी उनका वही हश्र होगा। तो मुझे लगता है, मुझे ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है कि भाजपा के साथ ही बसपा जाना चाहेगी
और भाजपा को भी तब फ़ायदा है जब उसका थोड़ा सा राजनीतिक रूप से गिरावट आए। जब भाजपा को लगे कि शायद हम बहुमत पाएंगे कि नहीं पाएंगे, या बसपा के साथ जाएंगे तो हम बहुमत आसानी से पा जाएंगे, जब ऐसी स्थिति आएगी तभी भाजपा भी बसपा की तरफ अलायंस करेगी। भाजपा का बसपा से अलायंस करने का बस एक ही फ़ायदा है कि उससे पूरे देश भर में दलितों की पार्टी के साथ खड़े होने का एक सकून रहेगा। लेकिन उसको सवर्ण वोटों की भी चिंता है, उसे अन्य वोटों की भी चिंता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि भाजपा जो है बड़ी मुश्किल से इस बात पे मानेगी, लेकिन ये तभी संभव है जब भाजपा 2 बार की सरकार चलाने के बाद थोड़ी परेशानी में हो, और उसकी यही परेशानी मायावती के लिए सौभाग्य बन सकता है। क्योंकि देखिए, काशीराम और ने हमेशा ये कहा कि बसपा का एक ही लक्ष्य होगा कि बार बार चुनाव हो, क्योंकि बार बार चुनाव होने से हमारा वोट बैंक बढ़ता है। लेकिन इधर बार बार चुनाव होने से बसपा का वोट कम हो रहा है। तो दूसरा तरीका काशीराम जी जो सुझा गए हैं वो वही है कि सत्ता के साथ जाइए। सत्ता के साथ जाने से अपने लोगों अपने लोगों मतलब दलितों के कल्याण के लिए आप कुछ कर सकते हैं। तो मुझे लगता है इस चिंतन के साथ ही मायावती अभी से वो भूमि बना रही हैं जिसके साथ वो भाजपा के साथ आगे चल के जा सकें। और दूसरी बात, मायावती का इस चुनाव में, लोकसभा के इस चुनाव में मुख्य लक्ष्य ये नहीं है कि वो भाजपा को रोकें। उनका मुख्य लक्ष्य है कि वो इंडिया ब्लॉक यानी खास तौर से समाजवादी पार्टी को कमज़ोर स्थिति में ले जाएं। अगर समाजवादी पार्टी की कहीं उत्तर प्रदेश में एक भी सीट ना आए तो इससे भाजपा जितनी खुश होगी उससे ज़्यादा मायावती खुश होंगी। क्योंकि वो कहेंगे, देखिए आप मुसलमान वोटरों को वो कहेंगे कि देखिए आपने सपा को वोट देके भी क्या किया, क्या फ़ायदा हुआ आपको। अगर आप हमारे दलित वोट के साथ आते तो आपको फ़ायदा होता। तो इन सब परिस्थितियों को देखने के बाद मुझे लगता है कि मायावती जिस तरीके से लोग कहते हैं, सूत्र बताते हैं कि वो फंसी हुई हैं